साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी परीक्षा मंच पर। मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में यूनिट 1 लेक्चर 1 में भारत में उच्च शिक्षा का ढांचा क्या है। साथियों, वीडियो शुरुआत करने से पहले दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, हम समझ लेते हैं कि एक तो हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उससे जुड़े हुए सारे मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। साथ ही यदि उस टॉपिक से किसी तरह का कोई करंट अफेयर जुड़ा है तो हम उसे भी कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में उच्च शिक्षा का अर्थ किस स्तर की शिक्षा से। उच्च शिक्षा का मतलब है हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, क्या ये 10वीं के बाद की शिक्षा है, क्या ये 12वीं के बाद दी जाने वाली शिक्षा है, क्या केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा है, केवल पीएचडी। तो हम जानते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का मतलब होता है 12वीं के बाद दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, अब इसी को हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो देखिए, आंसर आपने देख लिया कि कक्षा 12वीं 10+2 के बाद दी जाने वाली जो शिक्षा है उसे हायर एजुकेशन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें याद रखने की वाली बात क्या है, तो देखेंगे हम कि भारत में शिक्षा तीन हिस्सों में बांटा है। पहला स्कूल, कॉलेज और रिसर्च। तीन हिस्सों में बांटा गया है, स्कूल, कॉलेज और रिसर्च। ठीक है, स्कूल मतलब 10+2, पहली से लेकर 12वीं तक आप जो स्कूलिंग करते हैं। कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यदि प्रोफेशनल यदि आप डिग्री कर रहे हैं तो 4 साल का आपका कॉलेज होता है। उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो तीन पार्ट में ये बटा हुआ है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी याद रखने के लिए फैक्ट्स हैं। अब कुछ चीज़ें और याद रखेंगे आप कि 12वीं के पास करने के बाद जो भी आप डिग्री करते हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीई हो, डिप्लोमा हो, उसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसे टेरिटियरी एजुकेशन या तृतीयक शिक्षा भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, तृतीयक शिक्षा। ठीक है, किसका, कि जो हम 12वीं पास करने के बाद जो भी डिग्री करते हैं उसे टर्टियरी एजुकेशन या फिर तृतीयक शिक्षा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और इसी तरह से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, किसी तरह का थ्योरी की आवश्यकता नहीं, केवल क्वेश्चन से हम सारे कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उन्हीं से हम पूरे कॉन्सेप्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, भारत संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे आपकी, भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती या फिर अवशिष्ट शक्तियां। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, इसको इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। देखें, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हिस्ट्री कहता है कि 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची में थी। मतलब कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का कोर्स क्यूरिकुलम रहेगा, किस तरह से स्टडी होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, टीचर कौन कौन होंगे, ये सब तय करने का अधिकार था राज्य को। कब, 1976 से पहले। यानी कि 1976 में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। बदलाव हुआ कौन से नंबर का, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ध्यान रखिएगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, अच्छा सन भी इसका याद रखेंगे, 1976 में ये हुआ। तब इसे क्या कहा गया, ये समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। समवर्ती सूची का अर्थ क्या रहा, समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि अ, जो शिक्षा है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का विषय होगा। यानी कि एजुकेशन पर दोनों, चाहे सेंट्रल हो, केंद्र हो या फिर राज्य, दोनों यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न, कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी भी है और सेंट्रल से संचालित होने वाली यूनिवर्सिटी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा जो है भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों के पास अधिकार होते हैं।
42वें संविधान संशोधन में ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 3, भारत में उच्च शिक्षा के नियामक यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने वाला जो ढांचा है उसमें सबसे ऊपर का जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कौन सा है। तो हम देखेंगे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भारत में उच्च शिक्षा नियामक ढांचा तय करती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्ट से समझते हैं, देखिए ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, एआईसीटी, नेक, यूजीसी, एनसीटी, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक विकल्प को हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे ताकि बाद में गलती होने की संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय मालिक कौन है? तीन तरह से वो समझते हैं, मालिक, मैनेजर और काम। ठीक है, तो मालिक कौन है? शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये नीति बनाता है। यूजीसी क्या करता है? ये इसको रेगुलेट करता है, यानी कि इसको संचालित करता है, किस तरह से इसको कंट्रोल रखना है सारी यूनिवर्सिटीज को, कौन करता है? यूजीसी। ठीक, ये अधिनियम 1956 के तहत बना। यूजीसी कब बना था? 1956 के तहत। अब काम क्या है? यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, फंड देना। बिना यूजीसी के इजाजत के कोई भी संस्था खुद को यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती। सपोज कि आप एक यूनिवर्सिटी मॉडल पर काम कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किसकी परमिशन चाहिए होगी? यूजीसी की, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी आपको जो है परमिशन लेनी होगी। और इसी के द्वारा, इसी की परमिशन के बाद ही आपको यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी जो 2020 में आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्तमान यूजीसी और एआईसीटी को हटाकर किस नई संस्था को बनाने का प्रस्ताव है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न क्लियर हुआ? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में यूजीसी और एआईसीटी को हटाकर किस नई संस्था को बनाने का प्रस्ताव है? तो वर्तमान में इन दोनों को मर्ज कर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव है वर्तमान में। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? HECI। देखिए, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन रहेंगे ये कहीं ना कहीं यूजीसी से ही जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यूजीसी, अभी जैसे नेट का एग्जाम कराना हो, नीट का एग्जाम, तो कौन लेता है? एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, HECI हमने देखा, ये भी वर्तमान में ये प्रस्तावित है। जीईसी मतलब जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमको ध्यान रखना है कि एनईपी के अनुसार, 2020 के अनुसार, यूजीसी और एआईसीटी को हटाकर नई संस्था बनाने का प्रस्ताव क्या है? HECI। फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कई बार ये होता है कि हम इस केवल जो है ना शब्द दे दिए जाएंगे, उनका फुल फॉर्म आपके सामने नहीं जाएगा, तो इसलिए हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। करंट अपडेट क्या है? सरकार चाहती है वन नेशन वन रेगुलेटर। सरकार ऐसा चाहती है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। ठीक है, यानी कि एक राष्ट्र में एक ही नियंत्रित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए प्रस्तावित क्या है? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसके चार अंग होंगे जो मानक, फंड, मान्यता और नियमन का काम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ मेडिकल और लॉ कॉलेज को इससे बाहर रहेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा मेडिकल, कौन सा कॉलेज या कौन सी संस्था, किस तरह के कॉलेज HECI के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिर्फ मेडिकल और लॉ कॉलेज इससे बाहर रहेंगे, इनके नियमों से बिल्कुल बाहर रहेंगे। और एक और यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर HECI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, इसके चार अंग होंगे। पहला मानक, ठीक है, मानक तय करेंगे। उसके बाद फंड, फंड तय करेंगे, किस यूनिवर्सिटी को कितना फंड देना है।
उसके बाद उसे मान्यता देना है या नहीं, या फिर उसके नियम क्या क्या होंगे, चार चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि एचईसीआई के नियम में से कौन सा अंग नहीं है। तो आपके सामने रहेगा मानक, फंड, मान्यता, नियमन। तो ये चारों में पांचवा ऑप्शन यदि आपके पास रहता है कि उपरोक्त सभी, या फिर हो सकता है तीन आपके पास सही ऑप्शन रहे और एक गलत दे दिया जाए, तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, प्रश्न 5 क्या कह रहा है, भारत में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, यानी कि जीईआर क्या दर्शाता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जीईआर, जनरल नाम से भी आपको कहीं लिखा मिलेगा ये, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जीईआर मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या दर्शाता है। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि 18 से 23 वर्ष के कितने युवा उच्च शिक्षा में नामांकित है, ये इसका सीधा सा अर्थ है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, देख ग्रोस मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है, मतलब ग्रोस पूरा हो गया, एनरोलमेंट मतलब कितने लोग नामांकित है, रेशियो मतलब दर, ठीक है। तो इस कौन सी दर, 18 साल से लेके 23 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उच्च शिक्षा में नामांकित हैं, कितने नामांकित हैं, तो इसका मतलब होता है जीआर रेशियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 2033 तक भारत का जीईआर 50% हो जाए। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार चाहती है, या एनईपी, क्योंकि भारत सरकार ने एनईपी को इंट्रोड्यूस किया है, तो अच्छे क्रम में वो भी ऐसा चाहते हैं। तो एनईपी 2020 का लक्ष्य ये है कि 2035 तक जीआर रेशो 50% हो जाए। इसका मतलब ये कि 18 साल से 23 साल तक हायर एजुकेशन में शामिल जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 50%, ठीक है। चलिए, वर्तमान स्थिति, करेंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, यह अभी लगभग कितना है, अच्छा 50% 2035 तक होगा, तो अभी कितना है वो भी जानना जरूरी है। करंट की स्थिति अभी लगभग 28.4% है। ए आई एस एच ई 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार एग्जाम में डेटा पक्का पूछा जाता है, ठीक है। आज, अच्छा, ये जो एग्जाम पक्का पूछा जाता है ये रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, वर्तमान जो स्थिति है वो ए आई एस एच ई 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ, तो आज के लेक्चर का शॉर्ट रिविजन देखते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किस सूची का भाग है संविधान के अनुसार, तो समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब कि दोनों, ठीक है, ये एक होता है इवन, एक होता है और तो सम का मतलब है केंद्र और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं। यूजीसी क्या है, यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो नाम में स्पष्ट है, ग्रांट मतलब कि पैसे या वित्तीय सहायता देती है। और इस आयोग को जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में, ठीक है। और 1956 में ये एक्ट बना यूसी 1956, ठीक है, इसको ध्यान रखें कब एक्ट बना यूसी। एनईपी का लक्ष्य क्या है, 2035 तक 50% जीईआर, ठीक है। वर्तमान में हमने देखा, वर्तमान में कितना है, 28.4%। HECI ये क्या है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है हमारा, ये भविष्य की योजना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आ, ध्यान रखना है, ठीक है। HECI बहुत महत्वपूर्ण है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, आने वाला नया सुपर रेगुलेटर। और क्या है ये, किसको मर्ज कर कर बनाना है? देखिए आपने अभी पढ़ा था इसको, एनईपी 2020 के अनुसार ये यूजीसी और एआईसीटी को हटाकर नई संस्था बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। हम दोनों को मर्ज करेंगे और एक नई संस्था हुई, इसका नाम होगा HECI, ठीक है। चलिए, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करें, बिना किसी और अन्य दिशा में जाए। तो थ्योरी को ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझें, ताकि वो याद भी रहे, और टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको काम का है, तो आप कमेंट कर कर बताएं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें सेहत का। ओके, थैंक यू।